जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। केवीएस पीआरटी का काफ़ी दिनों से वेट हो रहा है कि उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्या उसमें कट ऑफ जाएगी, और इस संबंध में एक बहुत अटकलें जो थीं कि बीएड बीटीसी के केस का क्या असर उसके ऊपर पड़ेगा। केवीएस ने एक बीच का रास्ता अपनाते हुए पहले ही उन्होंने ये कह दिया था, फॉर्म जब हम लोग भर रहे थे फॉर्म, तभी ये बात कह दी गई थी कि हमारा जो निर्णय होगा वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा कि हम उसमें क्या करना चाहेंगे। जो एसएलपी है उसके आधार पे हम बात करेंगे। तो ये आपने देखा होगा कि अभी एक आरटीआई के जवाब में केवीएस ने ये कह दिया कि चूंकि हमने पहले ही ये बात कह दी थी कि हमने पहले बीएड को पीआरटी में शामिल होने का मौका दिया था, लेकिन हमने उसमें यह भी बात कही थी कि योग्यता सूची में जो चयन है वो एसएलपी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा। 11 अगस्त को जब वो निर्णय आया जहां पे बीएड को पीआरटी की शैक्षिक योग्यता से जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं किया गया है, तो अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ये कह रहा है कि हम उस निर्णय को मानते हुए पीआरटी पद की भर्ती हेतु अग्रिम प्रक्रिया हम कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो पीआरटी के लिए एक बार हो सकता है कि फिर से वो रिजल्ट को बना रहे होंगे, जो कि वो पहले भी कह रहे थे कि हमने 2 रिजल्ट तैयार कर रखे हैं, एक बीएड के साथ वाला, एक बिना बीएड वाला। तो अब उसको अंतिम प्रक्रिया उसमें चल रही होगी। तो इस आधार पे मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर पीआरटी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन बीएड में एक जो थोड़ी राहत की बात है वो ये है कि अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में वहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि बीएड वालों को मौका दिया जाना चाहिए, खासकर उनको जो 2018 से 2023 वाले जो बच्चे थे उन्हें वो मौका दिया जाना चाहिए। तो उस पर बातचीत हुई न्यायालय के अंदर और वकील साहब का स्टेटमेंट भी आपने सुना। अब चूंकि ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का है तो गुंजाइश तो बहुत ही कम लग रही है, लेकिन जैसा कि हम लोग भी शुरू से एक बात कह रहे हैं और लगातार हम भी ये डिमांड कर रहे हैं कि 2018 से 2022-23 तक के जो बच्चे थे जिन्होंने उस एनसीटीई के नोटिफिकेशन को देखने के बाद इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपनी तैयारी की, अपना समय दिया, एटलीस्ट उन पर एक सुनवाई होनी चाहिए। तो इस बात पे सुनवाई हो सकती है, इसकी एक हल्की सी रोशनी जो है वो छत्तीसगढ़ के केस से देखने को हमें मिलती है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि इसको लेकर कोई फिर से एक रिपिटिशन डाला जाए, एक बिगर बेंच पे बात आए, और माइट बी पॉसिबल कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बातचीत हो, या अध्यादेश का अगर कुछ हो सकता है तो वहाँ पर वो चीज़ हो सकती है। ये तो देखो जो भी है वो भविष्य के गर्भ में है। रही बात बीएड के पीआरटी की, तो मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन के अंदर पीआरटी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो वो बच्चे जिन्होंने केवीएस में जो पीआरटी दिया था, जो डिप्लोमा किए हुए बच्चे थे या बीटीसी किए हुए बच्चे थे, वो अपनी तैयारी में लग जाइए और आप अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए, और भोलेनाथ आपका सारा जो है वो मनोकामना है वो पूरी करें शिक्षक बनने की। बाकी संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग आपकी जितनी मदद कर सकते हैं वो हम आपके लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।